स्वागत है वेधशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कहते हैं ना, बिहार में बहार बा और नीतीश से कुमार बा। बिहार में इन दिनों जो है भर्तियों का जो है सिलसिला जारी है। देखिए दोस्तों, उसी सिलसिले में एक बात करेंगे। देखिए, अभी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है बिहार द्वारा कि बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम आवश्यक सूचना। यह पॉइंट जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है दोस्तों। देखिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 7/22 प्रकाशित किया गया। ठीक है, जिसमें 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 2022 तक जो है फॉर्म भरने का डेट था, उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2022 तक कर दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार आवेदन प्राप्त हुए थे। एग्ज़ाम अभी इसका नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। फिर क्या किया गया? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के पात्रांक दिनांक इतना 12/6/2023 एवं पत्रांक इतना 2 अगस्त 2023 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में विज्ञापन संख्या 7/2022 एएनएम के पद पर नियुक्त बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2018 के स्थान पर बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2023 के आधार पर किया जाना है। ठीक है, यानी कि जो एग्ज़ाम का जो नियमावली था वह चेंज कर दिया गया है। इसके आधार पर परीक्षा नहीं कराई गई। तो अब क्या किया गया है कि इसका डेट जो है और बढ़ा दिया गया है। देखिए, नियमावली में क्या किया गया है, क्या प्रतिस्थापित किया गया है। चयन प्रक्रिया को न्यूनतम प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए, प्रथम चरण में क्या होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, 100 अंक कोई प्रश्न होगा और 100 प्रश्न ही दिए जाएंगे। वहीं अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए, एएनएम हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती हुआ था तो जो पाठ्यक्रम था उससे कुछ अलग प्रश्न पूछ लिए गए थे। इस प्रकार इसमें पहले ही कह दिया गया है कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रश्न होंगे। ठीक है, एक से अधिक पालियों में होने पर जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 0.25 निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC/ST महिलाओं निःशक्त रूप से ग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए जो है 32% इसमें न्यूनतम अर्हता दिया गया है। देखिए, आपका जो चयन होगा द्वितीय चरण के लिए, जो पहला एग्ज़ाम आप देंगे उसकी मेरिट तैयार की जाएगी। और उसकी मेरिट किस प्रकार तैयार की जाएगी, इसमें केवल महिला वर्करों को ही काम दिया जाएगा, पुरुष वर्ग इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 60 अंक। यह 60 अंक कैसे, 100 नंबर का तो प्रश्न पत्र हो गया 100 नंबर का। ठीक है, तो 60 अंक कैसे देंगे इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद उच्चतर कोर्स अगर आपने किया है, जैसे जीएनएम किया है, तो उसके लिए आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो उसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। इस प्रकार 15 अंक आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि अस्पतालों में कार्य का अनुभव प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, यानी अगर आपने 1 वर्ष का अनुभव लिया है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने 5 वर्ष अनुभव लिया है, 5 वर्ष आपने अनुभव लिया है तो आपको 25 अंक आपको यहाँ मिलेंगे। यानी 1 वर्ष अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, अधिकतम 25 अंक। ठीक है, इस प्रकार कुल 100 अंक हो जाते हैं। देखिए, 25 अंक ये, 15 अंक ये और 60 अंक ये। 15 अंक आपकी डिग्री पर मिलेंगे, जो आपने उच्चतर कोर्स किया है उस पर मिलेंगे। ठीक है, बाकी 25 अंक आपको अनुभव पर मिलेंगे प्रत्येक वर्ष के हिसाब से। 1 वर्ष अनुभव है तो 5 अंक आपको मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि यह 60 अंक जो दिया गया है दोस्तों, यह 60 अंक किस प्रकार से आपको मिलेंगे। देखिए, आपने जो भी परसेंटेज, अगर आपने 100 क्वेश्चन में से आपने अगर 50 प्रश्न किए हैं, ठीक है, 50 प्रश्न बिल्कुल सही किए हैं, तो उसमें क्या करेंगे, 50 में ये जो है बता रहे हैं कि 0.6 का गुणा कर देंगे
और जो आएगा अगर आप करेंगे तो ये आएगा 30, तो आपको यहाँ पर 30 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मैक्सिमम 60 अंक का प्रावधान दिया गया है। मतलब कि आपका जितना भी परसेंटेज आएगा, अंकों का जितना भी प्रतिशत होगा, उसमें से 0.6 का गुणा करके निकाल करके आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और देखिए, यह जो आपका अनुभव है यानी कि एक्सपीरियंस है, वह 2 अगस्त तक का मान्य होगा, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। 2 अगस्त तक ही आपकी आयु की गणना भी की जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। जो फॉर्मेट होगा दोस्तों, जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा, वह आप कहाँ से बनवाएंगे, तो आप जिस विभाग में, जिस अस्पताल में या निजी अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में या किसी नगर पंचायत के अस्पताल में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको इसका जो है एक फॉर्मेट तैयार करके आपको वहाँ से कार्य का अनुभव लेना होगा। और वह फॉर्मेट बिहार सरकार द्वारा दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको जो है पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ करके सिग्नेचर करवाना है। ठीक है, आपको अलग से कोई फॉर्मेट नहीं बनाना है। देखिए, इसमें साफ तौर से कहा गया है कि आपको अलग से कोई फॉर्मेट अनुभव प्रमाण पत्र का नहीं तैयार करना है। बिहार सरकार द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। और उसको फॉर्म में भरते समय, यह वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें जो है आपको वहाँ पर देना होगा। ठीक है, आपके आयु की गणना 2 अगस्त 2022 के अनुसार होगी और आपके अनुभव को भी 2 अगस्त 2022 के अनुसार ही देखा जाएगा। ठीक है, तो 6 अक्टूबर तक यहाँ पर डेट दिया गया है। ठीक है, 6 अक्टूबर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 सितंबर 2022 तक निर्गत होने अनिवार्य होगा। केवल बिहार परिचालिका निबंध परिषद पटना का निबंधन प्रमाण पत्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र कार्यान्वयन दिनांक 6 अक्टूबर 2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जाएगा। यानी नियमावली में यहाँ पर भी परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कि 6 अक्टूबर 2023 तक, जब डेट बढ़ाया इन्होंने, लास्ट डेट 6 अक्टूबर कर दिया। ठीक है, 3 दिन का लगभग आपको 4 दिन का समय फिर से मिल गया फॉर्म भरने के लिए। तो 6 अक्टूबर को जो है इसका जो अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। ठीक है, दिनांक 2/8/22 से 15/9/22 तक की अवधि में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी के द्वारा नए नियमावली में संशोधन करने हेतु अंतिम मौका दिया जाता है। यानी कि अगर आपने फॉर्म इससे पहले अप्लाई कर दिया है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, आप फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म को दोबारा नहीं भरेंगे। ठीक है, अगर आपने दोबारा अप्लाई किया, ठीक है, दोबारा अप्लाई किया तो आपका पहला वाला फॉर्म और दूसरा फॉर्म दोनों रद्द कर दिया जाएगा और आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो डेट को बढ़ाया गया है, नियमावली में चेंज हुआ है, एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज हुआ है। ठीक है, जो भी भर्ती प्रक्रिया उसमें चेंज हुआ है, इसी वजह से अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं करवा पाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आएगी। अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।